नाना जी। अनु, तुम फैशन शो में गई थी, शीला की पार्टी में नहीं। पर नाना जी, पार्टी पहले थी और फिर शो बाद में, और ये शो तो हमारे मिल की तरक्की के लिए था। जब मिल अपनी थी तब उसकी भलाई कभी नहीं सोची। मिल तो आज भी अपनी ही है। उसकी तरक्की होगी तो सारा कर्ज अदा हो जाएगा। और फिर मैंने तो कई चैरिटी शोज में हिस्सा लिया है, कभी अस्पतालों के लिए, कभी स्कूलों के लिए। हमारा शो तो बहुत कामयाब रहा नाना जी। बेशर्मी की नुमाइश कामयाबी कह रही हो? आपसे गलत कहा गया है। दिनेश ने खुद अपनी आंखों से देखा है। ओह, तो आप भी वहां मौजूद थे? जी हाँ, मैंने आपसे मिलने की कोशिश की, लेकिन आप बहुत बिजी थीं। आपके होटल में मैंने 2-3 बार फोन भी किया था। होटल? तुम तो शीला के यहाँ रहने गई थी ना? जी नाना जी, लेकिन उसके यहाँ बहुत सारे मेहमान आए हुए थे, इसलिए हम लोगों को होटल में रहना पड़ा। विनोद भी वही था? जी, बांके भी वही था। तो तुम बांके के साथ आई हो? नहीं नाना जी, मैं उसके साथ आने वाली थी, लेकिन न जाने वो कहाँ गायब हो गया, तो मुझे विनोद के साथ आना पड़ा। विनोद विनोद विनोद, कई दफा कहा कि मजदूरों से मत मिला करो, लेकिन अचानक तुम्हारे दिल में उनके लिए हमदर्दी पैदा हो गई है। विनोद के नाम के साथ तुम्हारा नाम जोड़ा जा रहा है, वो मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मिस्टर दिनेश, आप इतना गिर सकते हैं मुझे उम्मीद न थी। मिल आपसे छिन गई तो आपने नाना जी को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और मुझे बदनाम करना भी। आपको शर्म आनी चाहिए। अनु जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रही हैं। अगर सच बोलने का यही पुरस्कार है तो ठीक है, मैं जाता हूँ। नमस्ते। अनु, मैंने तुम्हें बड़े नाज से पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, लेकिन तुम मेरी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठा रही। मैं तुम्हें गुमराह होते हुए नहीं देख सकता। नाना जी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि दिनेश के बहकाने से आप मुझ में विश्वास ही खो बैठेंगे। मैं बहस नहीं करना चाहता। मेरा हुक्म है कि तुम मजदूरों से कोई वास्ता नहीं रखोगी, ना विनोद से मिलोगी। जल्दी स्विच ऑफ कर दे, जल्दी। ये मशीन कैसे बंद हुई? पता नहीं विनोद बाबू, खटाक से एक आवाज हुई और मशीन बंद। लेकिन कैसी आवाज? ऐसे हुई विनोद बाबू कि ये अजीत मस्तान की बदमाशी है। क्या आप बकते हो? बकता हूँ। ये देखिए विनोद बाबू, इसी से मशीन रोकी है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी तो आंखें फोड़ देनी चाहिए। विनोद बाबू, मुझे क्या जरूरत थी कि ऐसा काम करता? चोरी और सीना जोरी। विनोद बाबू, मैं कसम खा के कहता हूँ, ये काम इसी ने किया है। विनोद बाबू, हमारी खुशहाली से इनके सीने पर सांप लौटते हैं, ये आपसे जलते हैं। मिल के पुराने और वफादार आदमी को नौकरी से निकालने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे लाला जी ने बुलाया है, मैं इन्हीं को बताऊंगा। क्या बताना है मुझे? मैं बताता हूँ। मिल तुम लोगों को चलाने के लिए दी गई है, तुम उसके मालिक नहीं, समझे? मिल की हिफाजत करना हमारा फर्ज है लाला जी। मिल की एक कील को भी कोई नुकसान पहुंचाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मस्तान ने ये रॉड डालकर एक मशीन तोड़ने की कोशिश की। ये झूठ है। ये सच है। मिल के सारे मजदूर गवाह हैं। मिल के सारे मजदूर तुम्हारे इशारों पर चलते हैं। मजदूर मेरे इशारों पर चलते हैं, इसलिए मस्तान वहां से बचकर आ सका। नहीं तो क्या तुम उसे मरवा डालते? मैं नहीं, मजदूर उसे जिंदा नहीं छोड़ते। सुन लिया लाला जी, मैंने मस्तान को इन लोगों की निगरानी पर रखा है, इसलिए लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। वो हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है। कैसी साजिश? ताकि मिल मजदूरों के हाथ से निकल जाए। चुप रहो, तुमको मस्तान को फिर से नौकर रखना होगा। ये नहीं हो सकता लाला जी। तुम मेरे खिलाफ बोल रहे हो? मैं आपकी मिल की हिफाजत कर रहा हूँ। मिल मेरी है, उसकी हिफाजत कैसे की जा सकती है? मैं तुमसे ज्यादा जानता हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है लाला जी। मिल पहले भी आपकी थी, आज भी आपकी है। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, आपको पता चल जाएगा गलती किसकी है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, तुम जा सकते हो। मैं एक बार अनुपमा जी से मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती? क्योंकि उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। ध्यान रखो, फिर उससे मिलने की कोशिश ना करना। ये मेरा फैसला है और यही अन्नू की मर्जी है।
अरे रज्जो की बच्ची, कम से कम मेरे बटन तो लगा दिया कर। अरे ये जो लोहे पत्थर का बदन बना रखा है ना, तो रोज रोज बटन टूटते हैं, अब तो कमीजें भी फटने लगेंगी। तो भगवान कितनी मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी छी, कैसी बातें करती हैं? कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है? लो अरे विनोद, 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 तुम्हारी बहन रज्जू बिटिया कहाँ है? रज्जू अपना एक मजदूर है ना लाखन, उसका भाई शांति सागर डैम पर काम करता है। उसने देखा रज्जू को? सुनो तो सही, कह रहा था कि वहाँ शांति सागर डैम पर एक खूबसूरत वाली लड़की काम करती थी। कह रही थी कि मैं मेरे भाई से बिछड़ गई हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ता है। अच्छा वो रज्जो होगी, वो जरूर रज्जो है। चलो मेरे साथ। रजनी गंगा सिंह? जी हाँ। हाँ, ये लड़की यहाँ पे काम करती थी, लेकिन बहुत दिनों से काम पर नहीं आई। एक कामगार बता रहा था कि उसने इस लड़की को यहाँ से 2 मील दूर शाम गांव में एक मछेरे के यहाँ देखा। ज्यादा दूर नहीं है बेटा, मैं ले चलता हूँ। महल से बहती नदी से निकाल लाया था। तुम कौन हो? मैं उसका बड़ी देर कर दी बाबू, वो बेचारी तुम्हें याद करती रही। पगली कल बिना बताए ही चली गई। किस्मत इतनी बेरहम नहीं होती बेटा। जब उसकी खैर खबर मिली है तो वो भी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? तुम यहाँ? किस सोच में डूबे हुए थे जो मेरे आने का पता भी नहीं चला? तुम तो मुझसे मिलना, मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो सब नाना जी ने तुमसे झूठ बोला है। तो फिर इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं आई? मेरा घर से निकलना बंद किया गया है और नाना जी ने धमकी दी है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, तुमसे मिलूंगी, तो वो खुदकुशी कर लेंगे। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर न जाने तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते। ठीक है। नाना जी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है विनोद। वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है, समझने दो उन्हें। आओ बैठो। विनोद, ऐसा लगता है कि दिनेश नाना जी से मिलकर हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है। कैसा खतरा? मैं नहीं चाहती कि जिस सपने को मैं सच होते देखना चाहती हूँ वो टूट जाए और हम अपनी मंजिल के रास्ते पर बिछड़ जाए। अनु, सपने ही तो सब कुछ नहीं होते। और फिर तुम ये भी नहीं जानती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। विनोद, किसी को जानने के लिए उसका इतिहास नहीं, अपने आप को जानना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाना जी के बारे में सोच रहा था। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया, वो संसार में अकेले रह जाएंगी। अनु, मैं चाहता हूँ तुम उनके पास रहो, उनके असूल बदलने की कोशिश करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अनु, मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। भगवान, आज रक्षाबंधन है, मगर मैं एक ऐसी अभागिन बहन हूँ, न भाई की कलाई है, न राखी, और न ही राखी खरीदने के साधन। इसलिए मेरा जो हो सो हो, मगर मेरे भाई की रक्षा करना। वो जहां भी रहे सुखी रहे। विनोद बेटा, ये क्या? कुछ नहीं चाचा, आज राखी का त्योहार है ना,
रज्जू और भी याद आ रही है। अगर वो होती तो आज मेरे हाथ में भी राखी बांधती। तुम्हारी बहन रज्जू एक दिन इस हाथ में जरूर राखी बांधेगी। तुम नहीं जानते, तुम्हारे कारण आज सारे मजदूर खुशहाल हैं। उनकी दुआएं कभी बेकार नहीं जा सकती। तुम्हारी बहन एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। इस बस्ती की सब लड़कियां तुम्हारी बहन के बराबरी तो है। वो सब तुम्हें राखी बांधने के लिए आ रही है। ये सब तुम्हें राखी प्रिय बहन रजनी, तुम जहां भी हो इस विज्ञापन को पढ़ते ही फौरन देश में चली आओ। तुम्हारा भैया। प्रिय बहन रज्जो, मैं तुम्हारे तलाश में भटक रहा हूं। तुम जहां भी हो इस विज्ञापन को पढ़ते देशपुर चली आओ। तुम्हारा भैया। यह अजीब इश्तिहार है। मैं कहता हूँ ये अजीब नहीं बल्कि भेद भरा इश्तिहार है। वो तो इत्तेफाक है कि मेरी नजर पड़ गई। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम देशपुर थाना के इंचार्ज हो और उस दिन जेल में भी तुम अजीत को देख चुके हो। अजीत? हाँ, देखा तो था, लेकिन उस वक्त उसे दाढ़ी मूछें थी और इस बात को कई महीने हो चुके और फिर उसकी शक्ल ठीक तरह से याद भी नहीं। हम पुलिस वाले तनख्वाही सी बात की पाते हैं कि जिसे जमाना न पहचान सके हम पहचान लें, और एक दोस्त के नाते इसीलिए तुम्हें बुलाया था। लेकिन तुम्हें शक कैसे हुआ कि अजीत रज्जो नाम के एक लड़की का भाई है? एक लड़की का नहीं, बहन का भाई है जिसका नाम रजनी है, जिसे वो बचपन से रज्जो कह के पुकारता है। ये है अजीत की फोटो। धन्यवाद। स्त्रियों को चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं स्टेशन पर जरा देर से पहुंची थी। मुझे नहीं पता था कि ये फर्स्ट क्लास है। उधर के डब्बे में किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। बैठिए ना। लेकिन मेरे पास तो थर्ड का टिकट है। बहुत भोली हैं आप। अकेली जा रही हैं? जी हाँ। कहाँ तक जाएंगे? देशपुर। देशपुर? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ रहेंगे? जी, वहाँ मेरे एक रिश्तेदार हैं। चाय पियेंगे आप? जी। लीजिए। थकन और परेशानी दोनों दूर हो जाएंगी। देशपुर में पुलिस इंस्पेक्टर। अरे माफ कीजिए। अब तो बैठ जाइए प्लीज। आप तो इस तरह डर रही हैं जैसे आपने कुछ अपराध किया है और मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। जी, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। टांगे वाले, तुम अजीत सिंह का घर जानते हो? जी जानता हूँ। मुझे वहाँ ले चलोगे? बैठो। भैया! भैया! अरे, ये भैया घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए?
कहाँ है? मैं एक वक्त में सिर्फ एक बात का जवाब देता हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है। झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे भैया नहीं हो। नहीं। रज्जो, मेरी बहन। रज्जो, रज्जो कहाँ खो गई थी? ये मेरा माल है। भैया इसे मत मारो। अरे मैंने सोचा कि तुम्हें आने में देर होगी तो जरा खाना पका लो। अरे खाने को छोड़ो चाचा, देखो देखो कौन आया। चाचा, अरे रजनी बेटी। चाचा तुमने पहचान लिया। अरे जिसको देखने के लिए तुम इतने हफ्ते से बेचैन थे, क्या मेरे मन की आंखें उसे पहचान नहीं सकती? बेटा मगर मिली कैसे? बस ये समझे चाचा जी कि भगवान ने मेरी जीवन रक्षा के लिए भैया को भेज दिया। अरे मैंने कहा था ना कि जिस भगवान ने भाई बहन को जुदा किया है, एक दिन वो उन्हें जरूर मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। तो उस लड़की ने तुम्हें अजीत भैया कहा? हाँ, मगर आप मेरी बात को यकीन क्यों नहीं करते? यकीन करके बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। तभी तो वहीं ऊपर आ गई मालिक, जब वो लड़की उस्ताद के हाथ से भाग गई और उस लीडर ने उसको बचाने के लिए उस्ताद की वो पिटाई की। वो हुजूर, मुझे तो इस बात में कोई राज नजर आता है। वो उससे क्यों लिपटी और उसने उसे क्यों गले लगाया? गले भी मिल गई, लिपट भी गई वो। लेकिन जिस आदमी के बारे में कभी ये सुना ही नहीं कि उसका भी कोई है, ये अचानक लड़की कहाँ से पैदा हुई? पैदा तो बहुत पहले की हो चुकी होगी मालिक, पर ये सोचिए कि वह यहाँ आई कैसे। मैं तो कहता हूँ कि जरूर कुछ ताल में काला है। हाँ, इस काले की जानकारी हासिल करनी होगी।